के अंदर यूज कर सकते। ठीक है, जो हमने कल देखा था, एंकर के अंदर टारगेट नाम का एक एट्रीब्यूट है, टारगेट, जिसका काम होता है ये डिसाइड करना कि जो भी रेफरेंस आप इस एंकर के लिए दे रहे हो एचरेफ के अंदर, वो या तो आपकी जो विंडो है, आपका जो टैब है, उसी के ऊपर ओवरराइड हो जाए, या तो जो भी आप यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हो उस आउटपुट के लिए एक नया विंडो जो है वो ओपन हो जाए। ये दो चीजें हम लोग इसके साथ डिसाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेविगेशन के बाद। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वी कैन यूज टारगेट एट्रीब्यूट, ओके, इन एंकर टैग। ओके, व्हाट इज टारगेट? दिस attribute decide or if the behavior in our tab or our web page, if the given link will open in same tab or window, browser window कह सकते हो आप इसे, और in new। ठीक है, ये चीज डिसाइड करता है कि आपने जो भी लिंक दिया है, क्या वो लिंक उसी सेम टैब के अंदर दिखाई दे, ओवरराइड करे, या फिर उसके लिए एक नया टैब ओपन हो। ओके, वी कैन पास वैल्यूज एज नंबर वन सेल्फ। सेल्फ का काम है द सेल्फ वैल्यू शो our output or show our link navigation in same tab where where our page is open or display। we can say जहां पे हमारा पेज दिख रहा है उसी के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ओवरराइड इन ब्रैकेट, ओवरराइड ओवरराइड ऑन सेम टैब, वही यहाँ पे सेल्फ के बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो हमारा वैल्यू था वो था ब्लैंक। और ब्लैंक का काम है, नंबर टू था हमारा ब्लैंक। और जब भी हम लोग ब्लैंक वैल्यू देते हैं इस एट्रीब्यूट के लिए, टारगेट एट्रीब्यूट के लिए, तो ये ब्लैंक वैल्यू क्या करता है, इट इट शो और डिस्प्ले और नेविगेशन सेपरेट विंडो। सेपरेट विंडो के अंदर या फिर सेपरेट टैब भी आप उसे कह सकते हो, उसके अंदर आपको आउटपुट दे देगा। तो ये दो आप उसके साथ एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो किसी भी एंकर एलिमेंट के साथ। ठीक है, किसी को इसके अंदर कोई डाउट है? उसके अंदर और भी दो वैल्यू आपको दिखाई देंगी, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, सेल्फ और ब्लैंक के अलावा आपको इसके अंदर दो और वैल्यू जैसे कि पेरेंट और टॉप, ये वैल्यू जो है ये आईफ्रेम के साथ आगे चल के आप यूज करोगे तो तब आप उसके बारे में पढ़ोगे। अभी के लिए सेल्फ और ब्लैंक दो ही एट्रीब्यूट की इस वैल्यू आपको देखना है। मैं इसे सेल्फ रख देता हूँ अभी के लिए इस तरह से। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो इसके अंदर, या मैसेज भी कर सकते हो। फाइन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जो आज हमें डिस्कस करना था वो है फॉर्म। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के अंदर आप देखो, कोई भी वेब एप्लीकेशन होगा उसके अंदर लगभग वो अपूरा है, लगभग वो इनकम्प्लीट है अगर आप उसके अंदर कोई फॉर्म ना यूज करो। कोई भी एप्लीकेशन देखिए, आप फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, कोई आप कोई एग्जामिनेशन वाला कोई एप्लीकेशन जैसे आपका Naukri.com देखिए, या फिर आपका
एमपीएससी वाला जो होता है वो देखिए हर जगह पे आपको कोई ना कोई फॉर्म जो है वो मिलना ही मिलना है, इसके सिवाय आपका जो है वेबसाइट अधूरा है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन आया सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैश। ओके, आप कल शायद प्रेजेंट हो या नहीं हो, ये जो हैश होता है या ये जो पाउंड साइन होता है ये आपके आईडी को डिनोट करता है। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर आईडी जिसका रहेगा तो वो चीज यहाँ पे रहनी रहनी चाहिए। ठीक है, वो चीज यहाँ पे लिंक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जिस चीज का आईडी आईडी जो भी आईडी नेम, अगर मैं यहाँ पे आईडी नेम यूज कर रहा हूँ, तो जिस भी एलिमेंट का आईडी आईडी नेम होगा वो एलिमेंट इस एंकर टैग के ऊपर या इस लिंक के ऊपर कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये आईडी को डिनोट करता है। ठीक है, जो आईडी आप दोगे किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, ओके फाइन। वो मैंने कल शायद से अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन मे भी हो सकता है आप एब्सेंट हो या ध्यान नहीं रहा हो, तो हो सकता है। ठीक है, जब यहाँ पे भी आपको आईडी यूज करना होता है, आगे भी आप देखोगे जैसे आप डिजाइनिंग के बारे में भी जब आप सीएसएस सीखोगे तो आपको ये पाउंड साइन जो है वो आईडी के लिए आप यूज करोगे। ठीक है, तो फॉर्म जो है मैं जो बात कर रहा था कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन विदाउट फॉर्म इनकम्प्लीट है। कोई भी एप्लीकेशन है, सिंपली आप कोई बैंक का एप्लीकेशन देखिए या कोई आप एग्जाम का देखिए या कोई भी वॉट एवर, जैसे कि फेसबुक भी है, तो फेसबुक भी आपको जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने देखा होगा, फेसबुक अगर न्यू अकाउंट अकाउंट आप साइन अप करते हो तो साइन अप फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा। देन आप लोग कभी अगर साइन इन करते हो तो साइन इन फॉर्म भी आपको दिखाई देता होगा हमेशा से। ठीक है, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, इवन आप जब कोई एग्जाम का कोई अगर पोर्टल आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आप लोग आपका पूरा डिटेल्स थ्रू द फॉर्म भरते हो, पूरा आपका पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंटेशन की सारी डिटेल्स विदाउट फॉर्म। कोई कोई एक आध, मुझे नहीं लगता कोई होगा ही नहीं कि ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर कोई फॉर्म ही ना यूज किया गया हो। बेसिकली साइन इन साइन अप फॉर्म तो आपके होते ही होते हैं। तो ये बात है कि जो फॉर्म एलिमेंट है या जो फॉर्म जो यूनिट है आपके इस सिलेबस का, वो निगलेक्ट किया जा नहीं सकता। वो अगर आप एचटीएमएल सीखते हो या कोई भी वेब एप्लीकेशन आप डेवलप करना सीखते हो तो फॉर्म सीखना आपको कंपलसरी होता है, आपको फॉर्म आना ही चाहिए। तो आज हम वही देखेंगे कि अगर हमें कोई फॉर्म बनाना है तो फॉर्म किस तरह से बनाया जाएगा। जैसे कि अगर मान लो मुझे एक साइन इन फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या क्या चीज होती है साइन इन फॉर्म के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता है यूजर आईडी। ठीक है, और उसके बाद होता है आपका लाइक पासवर्ड। जैसे यहाँ पे पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे जगह होती है, यहाँ पे करते हैं हम लोग पासवर्ड। ठीक है, यूजर आईडी और ईमेल हम कह सकते हैं इसे, ईमेल या यूजर आईडी के लिए जो भी आपको जैसे भी आउटपुट बनाना है। और नीचे जो होता है आपको एक एक बटन, एक या दो जितने भी बटन हो सकते हैं जो आपको लॉगिन के लिए या साइन अप के लिए जो है काम है। यहाँ पे लॉगिन नाम का आपको बटन, लॉगिन लॉगिन या सबमिट जो भी रहेगा, इस तरह से आप जनरली फॉर्म देखते हो। और भी तरह के हम लोग फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें कैसे कर सकते हैं वो आगे चल के देखेंगे। बेसिकली फॉर्म जो है इसका काम क्या होता है, किसी भी फॉर्म का क्या काम है। आप कहीं पे भी कोई भी फॉर्म आप ऑफलाइन देखिए, जैसे आप कोई कॉलेज में फॉर्म फिल कर रहे हो, तो क्या मोटो हो सकता है कि आपसे कोई फॉर्म फिल करा रहा है अपने वेबसाइट के ऊपर या फिर कहीं पे भी ऑफलाइन। जैसे अगर मैं आपसे कोई फॉर्म फिलअप कराता हूँ या जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है इस वेबसाइट के ऊपर, तो मेरा मोटो यही है, अगर मैं आपसे फॉर्म फिलअप कराता हूँ तो मेरा मोटो है टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। जो भी मेरे यूजर है उन यूजर से कोई इंफॉर्मेशन या कोई इनपुट, ठीक है, मुझे अगर लेना है, कोई भी आप उसे डेटा कह सकते हो आप सिंपली, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशनल हो सकता है या फिर ऑथेंटिकेशन टाइप का हो सकता है। जैसे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप का रहेगा, अगर सही है आउटपुट
यहाँ पे बेसिकली तो वही है, इंफॉर्मेशन लेगा ये। यहाँ पे क्या लेगा कि यहाँ पे आपका जो भी आईडी है, लाइक मैं यहाँ पे अमन जो भी फिल करूंगा, वो आईडी लेगा। ये लेने का काम, ये जो इंफॉर्मेशन है कि क्या आईडी है, ये लेने का काम कोई भी फॉर्म करेगा। जैसे पासवर्ड क्या है, वो लेने का काम जो है वो आपका कोई भी फॉर्म, रजिस्ट्रेशन रहे, आपका एजुकेशनल रहे कोई फॉर्म, या कोई भी किसी भी तरह का, आप कॉलेज में लाइब्रेरी के लिए भी फॉर्म जब भरते हो आप ऑफलाइन पेन से, तो वहां पे भी उनका मोटो यही होता है कि आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका आईडी है, आपका एडमिशन नंबर है, या फिर आपका फीस का क्लियरेंस है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो लेने का काम फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑनलाइन बेस पे भी वही आपका जो है काम करता है। फॉर्म फॉर्म का काम होता है, फॉर्म, वी यूज फॉर्म इन एप्लीकेशन। ठीक है, और वेबसाइट पे आप टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। यूजर से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अब क्या इंफॉर्मेशन यूजर दे सकता है, तो वो डिपेंड होता है क्या इंफॉर्मेशन आपको लेनी है यूजर से, और वो किस तरह से यूजर देगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मुझे यहाँ पे यूजर आईडी जो कि एक टेक्स्ट रहेगा वो मिलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या चीज ऐसी मेरे फॉर्म के अंदर रहेगी या एचटीएमएल के अंदर रहेगी जो मुझे एक टेक्स्ट दे सकती है, जो यूजर को चांस दे सकते हैं कि यहाँ पे आप आपका कोई टेक्स्ट जो है पुट करिए। तो ये हमने जैसे देखा है कि इनपुट टैग कि जो हमें फैसिलिटी देता है कि इसके अंदर आप कोई टेक्स्ट दे सकते हो, मतलब यूजर कोई भी टेक्स्ट उसके अंदर लिख सकता है, तो इनपुट रहेगा इसके अंदर। दूसरा है कि पासवर्ड दे सकता है, तो पासवर्ड के लिए भी वो भी एक टेक्स्ट टाइप ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, एक इनपुट दे दोगे। और जैसे कि मुझे यहाँ पे बटन चाहिए, तो आप बटन भी ले सकते हो। बटन का मोटो क्या है कि अगर वो सबमिट करेगा तो ये जो भी इनपुट दिया गया है उसके ऊपर एक्शन की जाए। ठीक है, ये वाला होता है। ठीक है, तो ये बटन एलिमेंट तो लेना ही है, आपको पता ही है, ये मैं बता दूंगा किस तरह से लेना है। लेकिन इनपुट जो है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स जो है, इनपुट जो है टेक्स्ट टाइप का इनपुट दे रखा है। कहीं कहीं पे आप फॉर्म पे देखते हो कि जैसे मेल फीमेल वाला है, तो वहां पे आपको क्या होता है, बस दो छोटे छोटे राउंड इस तरह से दिए जाते हैं, मेल फीमेल, उसके ऊपर टिक करिए, उनमें से एक कोई भी सिलेक्ट होगा, दोनों सिलेक्ट नहीं होते हैं एट ए टाइम, एक ही सिलेक्ट होगा इस तरह से। ठीक है, या फिर जैसे आपका अगर कोई एजुकेशनल है, या जैसे मान लो मेरा एक एजुकेशन का वेबसाइट है जिसके ऊपर मुझे यूजर से लेना है कि यूजर को कौन से जो इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन से सिलेबस के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उसके अंदर इस तरह से कुछ चेक बॉक्स देता हूँ कि लाइक मुझे एचटीएमएल का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सीएसएस का भी चाहिए, जावास्क्रिप्ट का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं चेक बॉक्स, मल्टीपल चेक बॉक्स वो सिलेक्ट कर सकता है। या जैसे आप देखते हो कि आपको सेंटर सिलेक्ट करने होते हैं, है ना, कोई चेक लिस्ट सिलेक्ट वाली लिस्ट होनी होती है। जैसे कि आपको जब आप एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो सेंटर के लिए कि ये सारे सेंटर है, ये एक लिस्ट है सेंटर की, तो उसमें से कोई 4 या 5 ऑप्शन आप सिलेक्ट करो, उसमें से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करो इस तरह से। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आपका एड्रेस, जब आप एड्रेस फिल करते हो किसी वेबसाइट के ऊपर, तो क्या होता है, आपको ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, या फिर आपका स्टेट कौन सा है, फिर अगेन आपको एक लिस्ट मिलेगी उस स्टेट, वो जो आपका स्टेट है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है या विलेज कौन सा है, ये सारी चीजें। उस तरह की कोई आप लिस्ट ले सकते हो, ये चेक बटन ले सकते हो, ये रेडियो बटन इसे कहा जाता है, रेडियो बटन आप ले सकते हो। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें है जो बेसिकली हमेशा हम लोग फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से एक एक हम लोग सीखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले अगर आपको फॉर्म बनाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग एक लिस्ट बनाते वक्त ये क्लियर कर देते हैं कि मैं जो नीचे ले रहा हूँ एक लिस्ट है, लाइक वो ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है। जैसे हमने देखा कि अगर हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ओएल का काम बस इतना है कि इसे ये बताया जाए कि ये एक ऑर्डर लिस्ट है, बाकी इसका कोई काम, इसका कोई आउटपुट दिखता नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से जब आप कोई फॉर्म बनाते हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट होता है, या सबसे इम्पोर्टेंट जो आप यूज करते हो एलिमेंट, वो होता है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके साथ एक इनबिल्ड एट्रीब्यूट होता है, वो होता है एक्शन, जिसके बारे में हम लोग
बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो बस ये डिसाइड करेंगे या ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग कोई एक सिंपल फॉर्म बना सकते हैं आज के लिए। फिर उसमें एक एक हम लोग एलिमेंट ऐड करते जाएंगे। अभी के लिए जो फॉर्म हमने ये बनाया है लॉगिन वाला, वही लॉगिन वाला फॉर्म जो है हम लोग यहाँ पे बना के देख लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको देना है फॉर्म एलिमेंट, जो ये डिसाइड करेगा कि ये जो है एक फॉर्म है, तो इसके अंदर मैं कोई कंबाइंड इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या हमें चाहिए उस हिसाब से। तो इसके ऊपर एक हेडिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल कि साइन अप फॉर्म या साइन इन फॉर्म, तो ये साइन इन फॉर्म है। ठीक है, तो साइन इन फॉर्म के लिए हेडिंग लेते हैं। हेडिंग के लिए कौन सा वाला एलिमेंट यूज करते हैं आप लोग बताइए, हम लोग हेडिंग के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? H1। ओके, H1 से लेकर के H6 तक कोई भी आप यूज करो। तो मैं यहाँ पे H3 ले लेता हूँ और इसके ऊपर लिख देता हूँ साइन इन फॉर्म। ठीक है, ये तो हुआ मेरा हेडिंग। आउटपुट इसे मैं एक बार ओपन विथ लाइव सर्वर भी कर देता हूँ, तो आउटपुट भी हमें दिखता रहेगा। देखिए, साइन इन फॉर्म हमें मिला है, हेडिंग हमारा मिल चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओके मुझे कुछ मैसेज, ओके हाँ मैसेज में आंसर मिले हैं। H1 से लेकर के H6 तक हम कोई भी ले सकते हैं, करेक्ट है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हेडिंग। ठीक है, अब ये आउटसाइड ऑफ फॉर्म जो है वो बाद में आपको समझ में आएगा, अगर हम बॉर्डर, जब आप सीखोगे कि किस तरह से बॉर्डर दे सकते हैं। अभी के लिए ये बॉर्डर हमारी नहीं रहेंगी। ठीक है, ये हम लोग बाद में डिजाइनिंग वाले पार्ट में देखेंगे कि किस तरह से बॉर्डर दे सकते हैं। अभी के लिए बस आपका यूजर, ये जो हेडिंग है वो रहेगा, यूजर आईडी ईमेल ये रहेगा, और उसके बाद ये इस तरह से इनपुट। ठीक है, तो चलो ठीक है, हमारा हेडिंग आ चुका है। अब जो हमें चाहिए नेक्स्ट, वो एक लेबल है इस इनपुट के लिए। ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसके लिए एक लेबल है, जो है यूजर आईडी और ईमेल। तो मुझे लिखना है यूजर आईडी और ईमेल। लेबल के लिए कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं बताइए, अगर हमें लेबल देना है किसी इनपुट के लिए, तो लेबल ही है। ठीक है, फॉर जो एट्रीब्यूट है वो बाद में आपको क्लियर होगा कि किस चीज के लिए आप यूज करते हो। मतलब जैसे यहाँ पे भी दे सकते हैं कि लेबल किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर यूजर आईडी। ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आप अगर आउटपुट देखो तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, एट्रीब्यूट आउटपुट में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, वो बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन या कलेक्ट करने के लिए या फिर उसे कोई बिहेवियर देने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, लेबल में यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि यूजर आईडी और ईमेल, इसके आगे इस तरह से डॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेबल जो हमें इनपुट देना है। आउटपुट में चेक करते हैं, देखिए यूजर आईडी और ईमेल आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक इनपुट बॉक्स चाहिए जिसका टाइप जो है वो टेक्स्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ। इनपुट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ठीक है, अब टाइप इसका जो है टेक्स्ट ही मुझे चाहिए, उसके अंदर मैं टेक्स्ट ही लेने वाला हूँ, तो टेक्स्ट ही रहेगा। सेव करेंगे, अगेन आउटपुट देखेंगे। अब आउटपुट में थोड़ा सा जो हमारा आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आउटपुट दिख रहा है, ये दोनों में थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो हमारा इनपुट जो है, इनपुट बॉक्स जो है वो नेक्स्ट लाइन में है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम लाइन में आ रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लेबल और इनपुट दोनों भी इनलाइन टाइप के एलिमेंट है, तो वो अपनी उतना ही विड्थ कैप्चर करता है जितना जरूरी है। ठीक है, जितना उसे जगह लग रहा है। वही जो साइन इन फॉर्म जो हम लोगों ने हेडिंग लिया है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो अपने आप ही एक सेपरेट लाइन में आ गया। उसके बाद जो भी मैंने लिखा वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, लेकिन यहाँ पे दोनों भी इनलाइन एलिमेंट है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। तो अगर मुझे ब्रेक देना है, दैट मीन्स अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे अगर लेना है, तो मैं कौन सा एलिमेंट यूज करता हूँ या कौन सा टैग यूज करता हूँ किसी को? यस, बी आर टैग हम लोग यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जहां पे भी हम बी आर यूज कर रहे हैं वहां से जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमारा अभी फॉर्म आ चुका है, दिख रहा है आउटपुट। ठीक है, तो बी आर, ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कोई भी अगर आंसर दे तो बी आर टैग किस टाइप का टैग है बताइए, इनलाइन है या ब्लॉक लेवल, अगर कोई बता सके। आप मैसेज भी कर सकते हो।
बी आर जो है वो इनलाइन है या ब्लॉक लेवल है? बता सकता है कोई? ओके, मुझे मैसेज में आ चुके हैं आउटपुट। ओके, सेल्फ एंडेड है, ठीक है, सेल्फ एंडेड या सेल्फ क्लोज आप कह सकते हो उसे, वो है। तो लेकिन उसका जो टाइप है वो ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है? मतलब वो पूरा विड्थ लेगा नहीं लेगा, क्या करेगा? जैसे ब्लॉक लेवल इनलाइन दोनों आपके हो चुके हैं एलिमेंट। ठीक है, सेल्फ क्लोज होने का मतलब और ब्लॉक लेवल होने का मतलब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराता हूँ। देखिए, जब कोई भी एलिमेंट, देखिए एलिमेंट के हमारे दो पेयर होते हैं। जैसे आप फॉर्म को देख रहे हो, तो दो पेयर होते हैं, उसे ओपन करना और उसे क्लोज करना, जो कि हम स्लैश यूज करके उसका नाम यूज करते हैं, ये। ठीक है, ये होता है आपका क्लोजिंग टैग, ये होता है आपका ओपनिंग टैग। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है कि जिसमें आपको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपका आईएमजी है, इसे क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ क्लोज है, तो इसे कहेंगे हम लोग सेल्फ क्लोज। ठीक है, तो ये करेक्ट है कि बी आर जो है वो सेल्फ क्लोज है, क्योंकि इसे मैं इस तरह से कुछ बी आर करके क्लोज नहीं कर रहा हूँ कि स्लैश दे करके बी आर ऐसे कर नहीं रहा हूँ। तो ये जो है एक सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है, करेक्ट है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो है ब्लॉक लेवल है या इनलाइन। चलो ठीक है, देख लेते हैं आउटपुट हमें। ब्लॉक ब्लॉक लेवल सर। ओके ठीक है, ब्लॉक लेवल के मुझे काफी सारे आउटपुट या काफी सारे मैसेज मिल चुके हैं। ब्लॉक लेवल, इनलाइन, ब्लॉक लेवल। ओके। ओके ठीक है। ओके, कुछ पुराने स्टूडेंट भी है जो थिंक कर रहे हैं अभी भी कि आई थिंक सर। ओके, तो ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फाइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं आपको वापस ये चीज क्लियर कराता हूँ, और मे बी ये चीज में आप कहीं भी फंस सकते हो। अगर कोई बंदा अगर आपको जज कर रहा हो तो फंस सकते हो कि बी आर टैग के अंदर। देखिए, हमारा जो रूल है, उस रूल को अगर आप अच्छे से देखो, बेसिक लेवल पे देखो, तो रूल हमारा ब्लॉक लेवल के लिए है। ब्लॉक लेवल के लिए ये है कि स्टार्टिंग जो होगी फ्रॉम न्यू लाइन होगी, और विड्थ जो होगी वो 100% लेगा, मतलब पूरा का पूरा विड्थ जो है कैप्चर कर लेगा। ये होता है हमारा ब्लॉक लेवल का डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको लगेगा कि सर मैंने जैसे ही बीआर दिया तो विड्थ तो उसने पूरा ले लिया, नीचे की लाइन में आ रही है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आ रही है, करेक्ट है कि मैंने सर बीआर ले लिया, तो यहां से जो है ये जो इनपुट है वहां से नीचे आ गया, तो ये पूरा विड्थ ले रहा है सर, तो ये इसे हम लोग ब्लॉक लेवल कहेंगे। ये चीज करेक्ट होती है। लेकिन ब्लॉक लेवल का एक और जो एक एक रूल है वो है कि ये जो होता है पूरा विड्थ तो लेता ही लेता है, लेकिन अपने आप को न्यू लाइन से स्टार्ट करता है। वही अगर आप बीआर देखोगे तो उसने आपको न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, अगर न्यू लाइन से वो स्टार्ट करता तो इस इनपुट की जगह पे बी आर का स्पेस होना चाहिए था, और उसके नीचे फिर इनपुट होना चाहिए था। जैसे कि आप अगर कोई ब्लॉक लेवल देखो, अगर इसी साइन इन फॉर्म वाला जो हेडिंग है, इसी को अगर मैं बी आर की जगह पे लिख देता हूँ, देखिए ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मैं इसे यहां से कट करके बी आर की जगह पे लिख देता हूँ। सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा उसने क्या किया कि आपका इनपुट तो नीचे गया है, लेकिन उसने अपनी पूरी जगह एक लाइन की खुद के लिए ले रखी है, उसके नीचे इनपुट को पुश किया है उसने। वही अगर मैं इसकी जगह पे अगर बी आर लेता हूं तो क्या करता है वो बी आर आपका कितना विड्थ ले रहा है, देखिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर बी आर लेता हूँ, मैं दोनों को, इसका एक आउटपुट पहले है तो इसका एक कॉपी कर लेता हूँ इस आउटपुट को। दोनों में हम लोग देखेंगे कि किस तरह का फर्क है बी आर में, और अगर हम बी आर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट, और दोनों तरह के देखेंगे हम लोग आउटपुट। ये रहा, जब मैंने H1 जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसे जब यूज किया, और दूसरा आउटपुट मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं अगेन बी आर यहाँ पे यूज करता हूँ तो वो वाला आउटपुट आपको मैं दे देता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे जो है बी आर यूज किया है इन दोनों के बीच में। ठीक है, देखिए दोनों में आपको फर्क किस तरह का दिखाई देता है। देखिए, ये है जब मैंने बी आर यूज किया, और ये है जब मैंने एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन दोनों के बीच में यूज किया। क्या हो रहा है देखिए, बी आर विड्थ तो कंप्लीट ले रहा है, लेकिन इसकी तरह एक सेपरेट लाइन अपने आप को नहीं ले रहा है, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं कर रहा है। बी आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरी विड्थ ले रहा है।
तो ये वाला जो एग्जांपल है, आप सही कह सकते हो कि यहाँ से पूरा विड्थ ले रहा है, लेकिन अपने आप को न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये इनलाइन एलिमेंट है, इसे आप ब्लॉक लेवल नहीं कहोगे। समझ रहे हो फर्क क्या है, समझ रहे हो क्यों इनलाइन है? देखिए, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट मैंने इन दोनों के बीच में लिया, तो इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट ने क्या किया, अपने आप को नए लाइन से स्टार्ट किया। लेकिन बीआर को जब मैंने इन दोनों के बीच में जब लिया, तो बीआर जो है उसने विड्थ तो ले लिया, लेकिन अपने आप को न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं किया। इसका मतलब ये था, अगर ब्लॉक लेवल बीआर होता तो बीआर इन दोनों के बीच में यहां से न्यू लाइन से स्टार्ट करता, अपने आप अपना जो स्पेस है वो यहां से लेना शुरू करता हो, नए लाइन से इसे नीचे पुश कर देता, जैसे कि H1 ने किया, और यहां से अपना स्पेस ले लेता ये वाला। लेकिन उसने क्या किया, यहां से जहां ऑलरेडी वो है, नए लाइन से अपने अपने स्पेस को नहीं लिया उसने, जहां वो ऑलरेडी है वहां से उसने स्पेस ले लिया, और इनपुट जो है वो नीचे नहीं धकेला। तो ये एक इनलाइन एलिमेंट है। चलो ठीक है, खैर ये इंफॉर्मेशन वाली बात थी। तो हमारा डिजाइन देखते हैं कहाँ तक आ रखा है। तो अभी हमारा डिजाइन जो है इस तरह से, ईमेल आईडी और जो है हमारा यूजर आईडी या ईमेल हमने ले रखा है, उसके बाद है हमारे पास पासवर्ड। ओके ठीक है, पासवर्ड के अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा गैप है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बी आर जो है वो यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, एक बी आर टैग दे देता हूँ। तो उससे क्या होगा, एक स्पेस उसके अंदर बन जाएगा, जैसे कि मैं दो बी आर यहाँ पे दे देता हूँ। अगेन मैं ले लूंगा लेबल, लेबल जो है वो मेरा रहेगा पासवर्ड के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पासवर्ड। देखिए आउटपुट पे मैं ये दोनों जगह पे सेम लिख रहा हूँ, लेकिन आउटपुट पे ये एट्रीब्यूट वाला कभी दिखता नहीं है टेक्स्ट। ये ध्यान रखिए कि एलिमेंट के बीच में जो कंटेंट लेते हो वो आउटपुट पे दिखाई दिखाई देता है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे यूजर आईडी दिखना चाहिए, लेकिन यूजर आईडी और ईमेल दिख रहा है, तो ये कंटेंट दिखाई देता है आउटपुट में, ठीक है, ब्राउजर पे, ये याद रखना है आपको। चलो मैंने फिर से एक लेबल लिया है, अगेन मुझे इसके अंदर एक बी आर लेना पड़ेगा इनपुट के लिए, और मैं अगेन एक इनपुट ले लूंगा यहाँ पे, जो कि मेरा पासवर्ड है। तो टाइप के अंदर हमें एक फैसिलिटी और है कि हम लोग इसे पासवर्ड लिख सकते हैं, जिसका टाइप पासवर्ड दे सकते हैं इस इनपुट का। तो आउटपुट चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है। तो देखिए हमारा दो बी आर का गैप यहाँ पे बन चुका है, या एक बी आर यूज हुआ है कि यहाँ से नीचे आ जाए, और एक बी आर यूज हो चुका है कि यहाँ पे गैप दिए जाए, ठीक है। अगर एक ही बीआर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं एक ही बीआर यूज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ से नीचे हो जाएगा। जैसे यहाँ से नीचे इनपुट आ रखा है बीआर यूज करने की वजह से, देखिए यहाँ पे मैंने बीआर यूज किया, ये चाहे आप नीचे करो सामने करो कोई फर्क नहीं, तो ये इनपुट को नीचे की लाइन में लिखा है। वैसे ही इस इनपुट के बाद अगर मैं बीआर यूज करता हूँ तो उस लेबल को नीचे लेके आता है, इनपुट के बाद अगेन मैंने यहाँ पे बीआर यूज किया, तो इस लेबल को, दूसरे वाले लेबल को नीचे लेके आया। लेकिन मुझे और गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे और बी आर को यूज करूंगा एक दो दफा, यहाँ पे बी आर हम लोग यूज करेंगे, तो थोड़ा गैप बन गया है। और पासवर्ड जो है, पासवर्ड इसका टाइप देना या ना देना दिखने के लिए, तो इनपुट सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, कोई इशू नहीं। लेकिन पासवर्ड अगर आप इनपुट नहीं देते हो, तो देखिए यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ कोई टेक्स्ट, तो मुझे वो टेक्स्ट दिखाई देगा। वही अगर मैं इनपुट का टाइप पासवर्ड लिखता हूँ, तो मुझे ये टेक्स्ट क्या है वो दिखाई नहीं देगा, जो कि जनरली एक पासवर्ड का बिहेवियर है। एट्रीब्यूट वही बिहेवियर प्रदान करने का काम जो है एट्रीब्यूट करता है, इस तरह से। तो ये पासवर्ड टाइप आप दे सकते हो। अभी के लिए टेक्स्ट भी दिया तो चलेगा, लेकिन पासवर्ड दिया तो इस तरह से आउटपुट में आपको आपका टेक्स्ट दिखने नहीं देगा। अब हमें लेना है एक बटन, तो अगेन मैं यहाँ पे बी आर यूज करूंगा। बटन के लिए सिंपल है, बटन ही आप एलिमेंट यूज करो, और उसके अंदर जैसे हमने कहा लॉगिन, लॉगिन बटन के लिए लॉगिन जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये एक बटन जो कि इसके सामने आ रखा है, मुझे चाहिए नीचे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बी आर, और ये आ गया इसके नीचे। ओके, और थोड़ा सा गैप चाहिए, तो बी आर अगेन, यस। एंड नाउ दिस इज योर फॉर्म फॉर साइन। देखिए किस तरह से हम लोगों ने इसे डिजाइन कर रखा है। अब आप कहोगे सर वो जो फॉर्म होते हैं वो तो काफी डिजाइनेबल होते हैं, वो इस तरह से सिंपल नहीं होते, इनपुट भी उसके बड़े बड़े होते हैं, और ज्यादा जो है, या फिर से ये जो बटन है सेंटर में रहेगा। तो ये आगे चल के आप लोग डिजाइनिंग के पार्ट में सीखोगे इजीली। अभी के लिए बस फॉर्म के लिए हम लोग एचटीएमएल की क्या चीजें लेनी है हमें, तो फॉर्म के लिए एचटीएमएल के अंदर हमें लेना है एक फॉर्म एलिमेंट। उसके बाद आपके फॉर्म का हेडिंग के लिए हमने एक हेडिंग ले रखा है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सबसे, वो है इनपुट, ठीक है। क्या चीज, फॉर्म एलिमेंट ले लो, उसके अंदर आपके जो भी लेबल है
या जो भी इनपुट है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, उस तरह का इनपुट आपको देना होगा। तो यहाँ पे मुझे अभी के लिए टेक्स्ट वाला एक रिक्वायरमेंट था कि मैं टेक्स्ट ले लूँ एक इनपुट के अंदर, और दूसरा जो इनपुट है उसके अंदर मैं एक पासवर्ड ले लूँ। तो मैंने दो टाइप के इनपुट ले रखे हैं, एक है टेक्स्ट वाला इनपुट और एक है आपका पासवर्ड वाला। इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। तो आपके लिए टास्क है कि यू विल बी क्रिएट फॉर्म अगेन। ओके, यू कैन क्रिएट सेम फॉर्म फॉर द आउटपुट। ठीक है, इसी तरह का एक फॉर्म आपको बना के भेजना है। चलो, एक टास्क मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ इसके अंदर। आपका जो यूजर आईडी और ये जो पासवर्ड का जो लेबल है, दैट शुड बी इन रेड कलर। अगेन योर हेडिंग शुड बी इन रेड कलर आल्सो। ओके, हेडिंग आप ब्लू कलर में दीजिए और इन दोनों को रेड कलर में दीजिए। ठीक है, तो ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। अभी के लिए मुझे बताइए, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे कि आपको एक फॉर्म एलिमेंट यूज करना है, उसके अंदर आपको जो भी इनपुट जिस टाइप के चाहिए या लेबल चाहिए वो लेबल यूज करिए, हेडिंग चाहिए हेडिंग यूज करिए, बटन चाहिए बटन। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो।